नमस्कार दोस्तों, केपी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे जो मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री की जाती है टेली प्राइम के अंदर वो कैसे की जाती है। वो सारा कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे जो कच्चा माल होता है उससे पक्का माल तैयार करके उसको सेल करने की एंट्रीज है वो कैसे की जाती है टेली प्राइम के अंदर, वो अपन इस वीडियो में जानेंगे। तो आपकी स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, उसके अंदर हमारे पास रॉ मटेरियल और फिनिश गुड दिया हुआ है। रॉ मटेरियल मतलब ये कच्चा माल है और यहाँ पे फिनिश गुड हमें ये तैयार करना है। तो यहाँ से जो रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स तक हमें क्या क्या चीज़ें करनी होगी और कैसे इसकी एंट्रीज करनी होगी वो अपन टेली प्राइम में जानते हैं। तो आप रॉ मटेरियल, आप मैन्युफैक्चरिंग तो आप जानते होंगे। यहाँ पे कंपनीज दो प्रकार की होती है, ट्रेडिंग कंपनी और एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ट्रेडिंग कंपनी क्या करती है, डायरेक्ट क्या है, जो माल है वो परचेज करती है और सेल्स करती है। उसको कुछ नहीं करना रहता, डायरेक्ट परचेज की एंट्री करो, सेल्स की एंट्री करो, बस काम बन गया। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री होती है वो क्या करती है, वो यहाँ पे परचेज भी करती है, रॉ मटेरियल परचेज करती है। जो हमारा रॉ मटेरियल दिया होगा वो हम परचेज करेंगे। और यहाँ पे जो सेल्स की एंट्री भी उसको करनी रहती है, लेकिन बीच में एक जो होती है वो मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री है वो भी करनी रहती है। तो मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री कैसे करनी होती है वो अपन इस वीडियो में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और कोई भी समस्या हो तो कमेंट कीजिए। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से है, रॉ मटेरियल हमारे पास पड़ा है यहाँ पे, प्रोसेसर, वीडियो कार्ड्स, डीवीडी बर्नर्स, हार्ड ड्राइव, पावर सप्लाई, रैम, मदरबोर्ड्स, ये हमारा रॉ मटेरियल है। और यहाँ पे ओबी मतलब ओपनिंग बैलेंस इनका दिया हुआ है, हमें ओपनिंग बैलेंस डालना है, परचेज की एंट्री नहीं करनी है। हम आज ओपनिंग बैलेंस डालना सीखेंगे इस वीडियो में साथ ही। और यहाँ पे फिनिश गुड्स मतलब ये हमें तैयार करने हैं, मतलब ये हमारा रॉ मटेरियल है, इससे हमें फिनिश गुड हमें 40 सीपीयू हमें तैयार करने हैं फिनिश गुड पे। तो हम कैसे करेंगे, हम सबसे पहले आपको यहाँ पे कंपनी जो है क्रिएट कर लेनी है, ओपन कर लेनी है। उसके बाद में यहाँ पे आपको क्रिएट का ऑप्शन जो शो होगा उसके अंदर आपको जाना है। फिर यहाँ पे आपको डायरेक्ट स्टॉक आइटम है उसके अंदर आपको जाना है। यहाँ पे आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल के अंदर बहुत सारे स्टॉक आइटम है, आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करने आते हैं, मुझे पता है। अगर आपको नहीं आते हैं तो मैंने आई बटन और वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है, वहाँ पे परचेज सेल्स की एंट्रीज बताई है शुरू से, जीरो से लेके अंत तक, वो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और इसमें भी मैं एक आइटम आपको क्रिएट करके बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टॉक आइटम है, मैंने कुछ बना रखे हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अल्टर में जाएंगे, अल्टर के अंदर जाके स्टॉक आइटम में जाता हूँ मैं। तो यहाँ पे जितने भी आइटम दिए हुए हैं वो मैंने बना के रखे हैं और ओपनिंग बैलेंस भी डाल के रखा है ताकि आपका और मेरा टाइम बच सके। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे जो सबसे पहले प्रोसेसर है तो मैं आपको प्रोसेसर दिखा देता हूँ किस प्रकार से मैंने बनाया। प्रोसेसर मैंने नाम लिखा, यहाँ पे आपको अंडर है वो यहाँ पे ग्रुप लेना है। तो यहाँ पे आपको दो ग्रुप क्रिएट करने होंगे, एक रॉ मटेरियल है ना, रॉ मटेरियल के लिए, और एक यहाँ पे फिनिश गुड, जो अपन फिनिश गुड का आइटम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जितने भी रॉ मटेरियल का आइटम है वो हमें क्रिएट करने हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले जो प्रोसेसर है, रॉ मटेरियल है, अंडर जो पीस में जाएगा, अगर उसके अंदर जीएसटी लगती है तो यहाँ पे आप एप्लीकेबल करके लगा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो नीचे दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस वो आपको डालना है, जितना भी यहाँ पे 45 यहाँ पे लिखे हुए पीस है ना, क्वांटिटी कितनी है 45 पीस, और यहाँ पे रेट क्या है 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये रेट के हिसाब से हमने यहाँ पे डाल दिए हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से जितने भी जो रॉ मटेरियल का आइटम है वो आपको क्रिएट करने हैं। अब अपन यहाँ पे क्रिएट करेंगे फिनिश गुड को। तो अपन स्टॉक आइटम में चलते हैं और यहाँ पे जो फिनिश गुड है उसको हमें क्रिएट करना है। लेकिन फिनिश गुड को क्रिएट करने से पहले आपको एक ऑप्शन है वो यस करना होगा। तो वो कौन सा ऑप्शन है, तो आपको ध्यान से देखना होगा। यहाँ पे F12 आपको प्रेस करना है। F12 आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा बिल ऑफ मटेरियल। लेकिन जैसे आप नई कंपनी क्रिएट करके ये ऑप्शन अगर आप 12 F12 अगर आप प्रेस करेंगे तो आपको ये ऑप्शन नहीं शो होगा। तो क्योंकि ये जो आपको अभी स्क्रीन पे ऑप्शन दिख रहे हैं उतने ही शो होंगे। अगर आपको वो ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा हुआ है शो मोर कॉन्फ़िगर्स है ना, तो आपको इसको यस करना है। और फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा बिल ऑफ मटेरियल्स, ये सेट कंपोनेंट्स लिस्ट ऑफ बिल ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम्स, इसको आपको यस करना है। यस करके आपको कंट्रोल है प्रेस करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको फिनिश गुड बनाना है। तो फिनिश गुड हमारा क्या है, सीपीयू। तो सीपीयू हमें क्रिएट करना है। यहाँ पे आपको आइटम का नाम लिखना है सीपीयू। यहाँ पे पूछ रहा है कि अंडर, तो अंडर आपको ग्रुप बनाना है। मैं आपको ग्रुप भी दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से आपको ग्रुप बनाना है। यहाँ पे अल्ट अल्ट सी करके बना सकते हैं या पहले भी बार बार से भी बना सकते हैं या डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको फिनिश गुड नाम लिखना है, रॉ मटेरियल सेम, दोनों सेम ही बनेंगे। और यहाँ पे आपको
कुछ नहीं करना, बस इनके जो नाम है वो लिखना है। उसके बाद में यहाँ पे यूनिट्स है, यूनिट्स आपको क्रिएट कर लेनी है। तो आपको मैं यहाँ पे पीस इसकी यूनिट आएगी वो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एल्ट सी करके आप यूनिट भी बना सकते हैं ना, जो भी आपको यूनिट बनानी है। उसके बाद में यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन दिखेगा सेट कंपोनेंट्स, है ना, BOM ऐसे बॉम लिखा रहेगा। तो ये ऑप्शन है वो ओनली आपको जो आप फिनिश गुड बनाते हैं उसके अंदर यस करके ये ऑप्शन आपको शो करना है, और आपको रॉ मटेरियल के अंदर शो नहीं करना है। अगर शो भी होता भी है तो आपको यहाँ पे नो ही रखना है, ठीक है। सिर्फ ओनली फॉर फिनिश गुड के अंदर इसको यस रखना है। तो फिनिश गुड में अपन इसको यस करेंगे। यस करने के बाद ये पूछेगा नेम ऑफ बॉम। तो यहाँ पे आपको वापस जो आपका बॉम का नेम है वो आपको CPU आप क्या बना रहे हैं प्रोडक्ट उसका नाम लिखेंगे। CPU हमारा CPU है, तो CPU हम यहाँ पे नाम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कितनी यूनिट में आपको यहाँ पे, मतलब जो ये बॉम का जो ऑप्शन है इसके अंदर आपको सेट करना है कि एक CPU बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें कितनी कितनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे ये क्वेश्चन के अंदर नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसे ही ले लेंगे रेंडमली कि मतलब एक CPU बनाने में कौन कौन सी आइटम कितने कितने लगते हैं। तो यहाँ पे मैं यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर आपको एक ही देना चाहिए। आप किसी भी आइटम के लिए अगर आप बॉम आप क्रिएट करते हैं तो आपको यहाँ पे एक ही लेना है। और फिर ये पूछ रहा है कि एक मतलब यहाँ पे एक CPU बनाने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें कितनी चाहिए। तो यहाँ पे DVD बर्नर सबसे पहले दिख रहा है हमें, तो ये क्वांटिटी एक लेनी है। उसके बाद में यहाँ पे आपको हार्ड ड्राइव दिख रहा है, वो भी हमें एक ही लेनी है, क्योंकि हार्ड ड्राइव भी एक ही होती है। मदर बोर्ड है वो भी एक ही होता है। पावर सप्लाई भी एक ही होती है, और प्रोसेसर है वो भी एक ही होता है। और यहाँ पे रैम है, रैम अपन ज़्यादा कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं 8 GB रैम कर रहा हूँ। और यहाँ पे शुगर है वो हमें लेना नहीं है। यहाँ पे ये शो करेंगे जितने भी आइटम है वो आपको यहाँ पे शो करेंगे, लेकिन आपको जो जो आइटम यहाँ पे लेने हैं वो आप ले सकते हैं। तो वीडियो कार्ड्स है वो भी अपन एक ही लेंगे। तो इस प्रकार से जो हमारे जितने भी आइटम्स है एक CPU बनाने में कितने कौन कौन से आइटम लगते हैं वो यहाँ पे अपन इस प्रकार से यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, इस प्रकार से हम ऐड कर देंगे। तो आप कोई भी आइटम के लिए अगर मैन्युफैक्चरिंग एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको ये सब करना होगा। फिर अपन एंड ऑफ लिस्ट लेंगे और यहाँ पे अपन कंट्रोल है प्रेस कर देंगे, और यहाँ पे आके फिर आपको एक बार और कंट्रोल है प्रेस करना है। तो ये आपका जो फिनिश गुड का आइटम है वो आपका सेव हो चुका है। तो ये हमारा काम हो चुका है, हमने रॉ मटेरियल और फिनिश गुड के आइटम है वो क्रिएट कर दिए। उसके बाद आपका काम होगा कि आपको एक वाउचर है वो क्रिएट करना होगा एंट्री करने के लिए। तो अपन जाएंगे क्रिएट और अपन जाएंगे वाउचर टाइप के अंदर। तो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग, है ना। तो आपको मैन्युफैक्चरिंग का आपको एक जो वाउचर है वो क्रिएट करना है, और ये अंडर रहेगा स्टॉक जनरल। आपको नीचे नीचे दिखेगा स्टॉक जनरल, इसके अंदर रहेगा। और यहाँ पे आपको और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको एक नीचे ऑप्शन दिखेगा यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जनरल, इस ऑप्शन को आपको यस करना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। तो इस ऑप्शन को अपन यस कर देंगे। यस करके अपन आगे कंट्रोल है आपको प्रेस कर देना। तो ये आपका एक वाउचर है वो क्रिएट हो चुका है, क्योंकि ये वाउचर है अलग से दिया नहीं रहता है, नहीं दिया रहता। तो आपको यहाँ पे एक वाउचर है वो मैन्युफैक्चरिंग का वो क्रिएट करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे वाउचर में जाना है। वाउचर में आप जैसे ही जाएंगे तो आपको यहाँ पे शो भी करेगा। अगर आपको शो नहीं करना है तो आप कंट्रोल प्रेस कीजिए। अगर आपको कंट्रोल प्रेस करने के बाद भी अगर आपको यहाँ पे शो नहीं करता है तो आप अल्टर प्रेस कीजिए। तो अल्टर में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको शो नहीं कर रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे एक ऑप्शन है स्टॉक जनरल, अल्टर F7 वो आपको शो कर रहा है। तो आप स्टॉक जनरल के अंदर आप जा सकते हैं। तो स्टॉक अल्ट F7 आप जैसे ही प्रेस करेंगे, क्योंकि हमने अंडर क्या रखा था, स्टॉक जनरल रखा था, तो ये स्टॉक जनरल के अंडर ही ये वाउचर आएगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का आपको वाउचर दिख रहा है, इसको आपको सेलेक्ट करना है और एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का वाउचर है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे पूछ रहा है नेम ऑफ प्रोडक्ट, आपको नेम आपका प्रोडक्ट का नाम क्या है, तो आप यहाँ पे CPU लिख देंगे। तो यहाँ पे CPU फिनिश गुड है हमारा। यहाँ पे पूछ रहा है कि जैसे अपने CPU टाइप किया है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये देखिए आइटम आ गए हैं। तो ये क्या क्या चीज़ें अभी मैं आपको बताता हूँ, बाद में आपको यहाँ पे क्वांटिटी डालनी है कि कितनी क्वांटिटी हमें जो प्रोडक्शन करना है या CPU बनाने हैं। तो यहाँ पे 40 CPU बनाने, तो हम 40 पीस एंटर करेंगे। जैसे हमने 40 पीस एंटर किए ऑटोमेटिकली इनकी रेट वगैरह सारी चीज़ें ले लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दो चीज़ें दी हुई है। एक कॉलम के अंदर क्या है कि 40 CPU बनाने में हमें कौन कौन सी चीज़ें कितनी कितनी लगेंगी और उनकी जो रेट है कितनी कितनी है ना। तो ये इधर आ जाएगी। आप यहाँ पे रेंडमली इनको रेट वगैरह चेंज कर सकते हैं और इनको डाल सकते हैं। एंटर एंटर आपको प्रेस करना है। उसके बाद में यहाँ पे एंटर प्रेस करके आप दूसरी साइड आएंगे। तो यहाँ पे जो यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है या जो ऑप्शन दिया हुआ है इसके अंदर क्या है, हमारे पास जो हमने CPU क्रिएट किया या CPU हमने बनाया है यहाँ पे, है ना। तो इसके अंदर हमारे पास कचरा, स्क्रैप मतलब कचरा आप बोल सकते हो, या वेस्ट मटेरियल कितना निकला है वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, वो लेस हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट, मतलब आपके मतलब खर्चे कितने हुए हैं
सीपीयू बनाने के लिए आपके पास यहाँ पे खर्चे कितने हुए, वो खर्चे आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं आपको ऐड करके बताता हूँ। एक खर्चा यहाँ पे एल्ट सी प्रेस करके अपन यहाँ पे ओदर चार्जेस में ऐसे लिख रहा हूँ, ओदर चार्जेस ऐसे करके लिख रहा हूँ, और इसको मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी आपके खर्चे होते हैं वो आपको यहाँ पे डाल देने हैं, है ना। यहाँ पे लेजर बना लेना है और यहाँ पे कंट्रोल ए प्रेस करके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पे परसेंटेज पूछ रहा है तो आप ओदर चार्जेस परसेंटेज भी मतलब डाल सकते हैं कि हमें यहाँ पे 1% इसके अतिरिक्त जितनी रेटें लगी, है ना, जितना भी काम किया, हमें जितना वैल्यू है उस वैल्यू पे हमें 1% खर्चा आया। तो 1% इसका इस जो वैल्यू आई थी उसका 1% कितना हो गया, 14,100 रुपये। तो 14,100 रुपये हमें खर्चा पड़ा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा सीपीयू बन के रेडी हुआ है ना, तो उसका जो पर पीस सीपीयू की रेट है वो कितनी है, 35,602, है ना। अगर यहाँ पे 1% है, यहाँ पे मैं 2% करता हूँ तो ये रेट आप देख सकते हैं ये बढ़ चुकी है, यहाँ पे 35,955 पर पीस रेट हो चुकी है। तो इस प्रकार आपको एंट्री करनी है। यहाँ पे ये चीज़ें आएगी। अगर आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। यहाँ पे आपको कंट्रोल ए प्रेस करके इस एंट्री को सेव कर देना है ना। एंट्री को सेव करने के बाद आपको जाना है डिस्प्ले के अंदर, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर जाना है, और यहाँ पे आप जाके इन्वेंट्री बुक्स है इनके अंदर आपको जाना है, और यहाँ पे आपको स्टॉक आइटम के अंदर जाना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सीपीयू है, सीपीयू के अंदर अपन जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्लोजिंग बैलेंस के अंदर 40 सीपीयू है वो आपको दिखा रहा है। और एक इस तरीके से आप रिपोर्ट देख सकते हैं, और आप बैलेंस शीट के अंदर भी जा सकते हैं। बैलेंस शीट के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर भी जा सकते हैं। यहाँ पे आप रिपोर्ट है वो देख सकते हैं कि आपने कितना परचेज किया। हमने सेल्स अभी कुछ भी नहीं किया, वो सेल्स की एंट्री आपको दिखा रहा है, वो हमने शुगर सेल्स की थी पिछले वीडियो के अंदर, उसका दिखा रहा है। लेकिन आप यहाँ पे जो है करंट लाइबिलिटीज के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे जो हमारा टैक्स वगैरह या क्रेडिट वगैरह है वो दिखाएगा। तो यहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाके यहाँ पे परचेज अकाउंट के अंदर जाके आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितना आइटम है या क्लोजिंग स्टॉक है। इसके अंदर आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपको फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल अलग अलग दिखाएंगे। तो हमारे पास रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल है इतना, वो माइनस में चला गया है। लेकिन फिनिश गुड हमारे पास अभी पक्का माल है, वो 40 सीपीयू है, वो बन के तैयार हो चुके हैं। हमारे जो एक सीपीयू को बनने में हमारे पास कितने जो पैसे लगे हैं, 35,955। अब आप इसको सेल कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैं आपको सेल्स की एंट्री भी आपको करके दिखा देता हूँ। आपको सेल्स की एंट्री करने के लिए आपको वाउचर में जाना होगा और यहाँ पे F8 प्रेस करना होगा। फिर यहाँ पे मैं केस पार्टी को केस लेता हूँ, और यहाँ पे मैं सारी चीज़ें फिल नहीं करता हूँ, डायरेक्ट मैं इसको बिना जीएसटी के मैं आपको सेल करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो हमारा सीपीयू है, हमें सीपीयू है वो 40 पीस हमें शो हो रहा है। तो 40 पीस, आप 40 में से आप 10 पीस सेल कर सकते हैं। एक सीपीयू की रेट हम लोग यहाँ पे 45,000 रुपये रख रहे हैं ना। इस प्रकार से आप कंट्रोल लेकर के सेल्स की एंट्री भी कर सकते हैं। जो हमने मैन्युफैक्चरिंग एंट्री करके हमने 40 सीपीयू बनाए हैं, तो उनकी आप सेल्स की एंट्री करके जो माल है वो सेल्स करते हैं। तो ये होती है मैन्युफैक्चरिंग एंट्री। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उस पर भी वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग